इजराइल फादरलैंड है और हम मदरलैंड है, ऐसा ही है। एक बात बताओ, इजराइल फादरलैंड क्यों है? ईरान और इजराइल में फ़र्क पता है क्या है? एक तरफ तो भारत के लोग भारत की गाय को गाय माता कहते हैं, गाय के साथ माँ का संबंध जोड़ते हैं। इजराइल का कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जहाँ पर गाय का मांस नहीं परोसा जाता हो, यहूदी गाय का मांस नहीं खाते हो, लेकिन ईरान के अंदर गाय नहीं खाई जाती। लेकिन तुम्हारी आस्था के साथ खेलने वाला इजराइल, तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाने वाला इजराइल, मैं कह रहा हूँ एक बार जाके इजराइल में घंटा बजा के देखो ना। इजराइल में एक सिंगल मंदिर नहीं है। मंदिर तुम्हें दुबई में बनाने को मिलता है, मंदिर तुम्हें सऊदी में बनाने को मिलता है, मंदिर तुम्हें तमाम इस्लामिक देशों में बनाने को मिलता है, लेकिन गुणगान तुम्हें इजराइल के करने हैं। इजराइल के लोग सनातन सनातन चिल्ला कर इजराइल को पापा बता रहे हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए कि इजराइल तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम्हारी औकात 2 नंबर की, 2 कौड़ी की है इजराइल की नज़रों में। ना ही इजराइल तुम्हारी पूजा प्रैक्टिस को मान्य मानता है। इजराइल एक यहूदी धर्म को फॉलो करने वाला देश है, और वो तो इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब खामनेई साहब की मौत होती है तो भारत के कुछ टटपुशिये लोग, भारत के कुछ मूर्ख लोग उनकी मौत पर बधाई बांटते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और रील्स मनाते हैं। ईरान वो देश है जिसने 14,000 करोड़ डॉलर का ब्याज माफ़ किया भारत पे। यूको बैंक की जब स्थिति थी, ईरान से जब तेल खरीदा जा रहा था, रिफाइनरी कंपनियों ने तेल खरीदा था, तो पैसा लेने के लिए गेटवे पेमेंट को यूको बैंक को गेटवे पेमेंट बनाया गया था, और उस टाइम पर अमेरिका का प्रतिबंध लग चुका था, तो पेमेंट हो नहीं पा रही थी। तो एकमात्र ईरान ऐसा देश था जिसने हमारे अपनी रकम का 14,000 करोड़ डॉलर का ब्याज भारत पे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। जब मोदी जी का डंका दुनिया में बज सकता है तो खामनेई का डंका भारत में क्यों नहीं बज सकता भाई? सबसे पहले तो समझिए कि अगर ईरान खामनेई साहब की मौत के बाद भी शांत नहीं हो रहा और वो आसपास के मिडल ईस्ट पे देशों पर हमला कर रहा है और वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि खामनेई साहब अभी जिंदा हैं। खामनेई साहब जो है वो एक सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो एक विचार थे जो कि ईरान के सेनानियों में अभी तक, ईरान के लोगों में अभी तक, ईरान के देशभक्त लोगों में अभी तक जिंदा है। और इजराइल कैसा देश है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका कैसा देश है, और ईरान अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कोई कसूर नहीं है ईरान का। अगर किसी के मन में एक ख्याल है कि अगर हम एटॉमिक पावर हैं या हम देश पूरी दुनिया पर अपने टैरिफ लगा के राज कर सकते हैं, तो ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि लाख प्रतिबंध सही। लेकिन जब देशभक्ति जागती है ना, तो ऐसे प्रतिबंध एक कोने में पड़े रह जाते हैं, ऐसे प्रतिबंधों का कोई मामला नहीं रहता। तो यहाँ पर खामनेई साहब ने एक सिंपल सा मैसेज दिया था। हालांकि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के बाद पूरी दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रिया आती हैं। वहीं भारत, जहाँ ईरान सारी जब तक रहा और जब तक भारत का साथ दे रहा था और आज भी दे रहा है, वो उसने भारत का साथ दिया, भारत के हमेशा समर्थन में आया, कई सारी मामलों में आया। जब भी पाकिस्तान का मामला रहा, इराक के और दूसरे देशों के साथ मामला रहा, ईरान और इराक हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। लेकिन ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब खामनेई साहब की मौत होती है तो भारत के कुछ टटपुशिये लोग, भारत के कुछ मूर्ख लोग उनकी मौत पर बधाई बांटते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और रील्स मनाते हैं। तो अच्छी बात तो है, तानाशाह की मृत्यु हो गई। तानाशाह तो था ना वो इंसान तानाशाह था या नहीं था, ये देखना जरूरी है कि उस देश के रिश्ते हमारे देश से कैसे थे। कई लोग इराक के राष्ट्रपति जो रहे सद्दाम हुसैन, उनको भी तानाशाह बोलते हैं, लेकिन एकमात्र वो ऐसे राष्ट्रपति रहे जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध रहा तो वो भारत के साथ खड़ा था। जब भारत में बाबरी मस्जिद का विवाद रहा तो भी वो भारत के साथ खड़ा था। यानी इराक जो है वो हर हाल में भारत के साथ खड़ा था। लेकिन जब मौत होती है सद्दाम हुसैन की तो हम उसकी मौत का मजाक बनाते हैं। तो असल में इस देश में जो जिसे कहते हैं मतलब फरोश लोग, ठीक, वह एहसान फरामोश लोग कहा जाएगा हमें जब भी हमें याद किया जाएगा, क्योंकि हमने दूसरों से सिर्फ लिया है, क्या हम दे नहीं सकते। ईरान वो देश है जिसने 14,000 करोड़ डॉलर का ब्याज माफ़ किया भारत पे। यूको बैंक की जब स्थिति थी, ईरान से जब तेल खरीदा जा रहा था, रिफाइनरी कंपनियों ने तेल खरीदा था, तो पैसा लेने के लिए गेटवे पेमेंट को यूको बैंक को गेटवे पेमेंट बनाया गया था, और उस टाइम पर अमेरिका का प्रतिबंध लग चुका था, तो पेमेंट हो नहीं पा रही थी। तो एकमात्र ईरान ऐसा देश था जिसने हमारे अपनी रकम का 14,000 करोड़ डॉलर का ब्याज भारत पे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। हम सबसे सस्ता तेल देने वाला देश जो है ईरान है। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं ईरान के साथ। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर पाता, एक शोक भरा ट्वीट नहीं कर पाता उनकी मौत पे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों करेगा ट्वीट? जब फादरलैंड तो इजराइल है, तो क्या ट्वीट करेगा भाई? हाँ, इजराइल फादरलैंड है और हम मदरलैंड है, ऐसा ही है।
एक बात बताओ, इसराइल फादरलैंड क्यों है? ईरान और इसराइल में फ़र्क पता है क्या है? एक तरफ तो भारत के लोग भारत की गाय को गाय माता कहते हैं, गाय के साथ माँ का संबंध जोड़ते हैं। इसराइल का कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जहाँ पर गाय का मांस नहीं परोसा जाता हो, यहूदी गाय का मांस नहीं खाते हो, लेकिन ईरान के अंदर गाय नहीं खाई जाती। लेकिन तुम्हारी आस्था के साथ खेलने वाला इसराइल, तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाने वाला इजराइल। मैं कह रहा हूँ एक बार जाके इजराइल में घंटा बजा के देखो ना। इजराइल में एक सिंगल मंदिर नहीं है। मंदिर तुम्हें दुबई में बनाने को मिलता है, मंदिर तुम्हें सऊदी में बनाने को मिलता है, मंदिर तुम्हें तमाम इस्लामिक देशों में बनाने को मिलता है, लेकिन गुणगान तुम्हें इजराइल के करने हैं। इजराइल में जाके देखो इजराइल में कितने मंदिर बने हुए हैं, इजराइल में कितनी रिस्पेक्ट है सनातन की। इस चीज़ का एनालिसिस करके देखो, अपने आप आंखें खुल जाएंगी। ये जो लोग सनातन सनातन चिल्ला कर इजराइल को पापा बता रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इजराइल तुम्हें कुछ नहीं समझता। तुम्हारी औकात 2 नंबर की, 2 कौड़ी की है इजराइल की नज़रों में। ना ही इजराइल तुम्हारी पूजा प्रैक्टिस को मान्य मानता है। इजराइल एक यहूदी धर्म को फॉलो करने वाला देश है, और वो तो इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं। इस्लाम में तो थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती भी है, लेकिन उसके बाद इस क्रिश्चियनिटी में भी बचती है, लेकिन यहूदीज़म में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखा तो ये जा रहा है ना अमीरुल भाई कि अब जो है बयान भी आया है सीईओ का, संबल के सीईओ कह रहे हैं कि भाई जंग वहां हो रही है, यहाँ मिर्ची लग रही है आप लोगों को। देखो, संबल के सीईओ साहब या जो भी, मुझे नहीं पता इन लोगों को हवा कहाँ से मिलती है, मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को कॉन्फिडेंस कौन देता है, लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि राजनीति जो है ना, वो राजनेता नहीं कर रहे हैं, वो अधिकारी भी कर रहे हैं। संबल के सीईओ की जिम्मेदारी ये है कि वो जिसका त्योहार है उसको प्रोटेक्शन दे। होली का त्योहार आएगा तो हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलेगी, जो होली खेलेंगे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, मस्जिदें ढक दी जाएगी। क्यों? कि उनके त्योहार में कोई खलल ना आ जाए। इसी तरीके से कावड़ यात्रा निकलेगी तो गाइडलाइन जारी होगी कि ट्रैफिक के नियम बदल गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। कावड़ियों को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वहां से आने जाने वालों को 100 तकलीफें दी जाती हैं। यानी जिसका फेस्टिवल है उसे प्रोटेक्शन देना जिम्मेदारी है, कि वो तो साल में एक बार हो रहा है। तो इस तरीके से जब ईद का त्योहार आता है तो मुसलमानों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जाता? मुसलमानों के लिए नियमावली क्यों लागू की जाती है? तो यानी जब हिंदुओं का त्योहार होगा तो भी हिंदुओं को सुरक्षा देनी है, मुसलमानों का होगा तो भी मुसलमान हिंदुओं को सुरक्षा देनी है। तो फिर एक बात बताओ, ये देश तो सबका है। तो संबल के सीईओ साहब ये कह रहे हैं कि अगर तुम ईरान से मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ, जहाज में चले जाओ ईरान। हाँ, मैं कह रहा हूँ ईरान से मोहब्बत है, ईरान चले जाओ। नमाज पढ़ रही है तो ईरान चले जाओ, जो प्रैक्टिस करते हो उसको फॉलो करने के लिए उस देश में चले जाओ। तो भैया संबल के सीईओ साहब या जो भी अधिकारी ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं, जिस तरह का तुम बयान दे रहे हो, ये एक तानाशाह देश में होता है। तुम्हें भी अगर ऐसी मनमानी चलानी है तो तुम भी उत्तर कोरिया चले जाओ, तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है। इस तरह की हठधर्मी, इस तरह की पुलिसिया ड्यूटी उन देशों में होती है जहाँ पर मिलिट्री का शासन होता है। भारत में तो लोकतांत्रिक शासन है, तुम्हें माननी भी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी। ये भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 कहता है कि सबको आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, और पुलिस की ड्यूटी है उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। तो कह रहे हैं इलाज होगा सबका, अगर कोई अगर ईरान के साथ देगा तो इलाज करेंगे हम सबका, कह रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर किसी अफसर की भाषा ऐसी है तो जाहिर सी बात है वो राजनीति से प्रेरित है। अगर आपको अपना स्कोप राजनीति में दिख रहा है, सीईओ साहब ये जो भी, वो ये वर्दी उतारें और एक बार चुनाव लड़ें। अनुज चौधरी साहब ने बहुत कोशिश करी थी, आप भी कोशिश करें, क्या पता चुनाव में कहीं से कुछ जीत जाए। लेकिन जब मोदी जी इजराइल गए तो इजराइल में कितना भव्य स्वागत उनका हुआ। भाई नेतन्याहू खुद आए, उनकी पत्नी आई, गले लगे। तो देखिए रिश्ते तो हमारे मजबूत इजराइल से हैं, ईरान से थोड़ी हैं। ये भी दोगलापन है भारतीयों का। भारतीयों का दोगलापन ये है कि एक बात बताओ भाई, ये जो होता है, प्रधानमंत्री गया है तो जाहिर सी बात है उसका तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल तो होता होगा। दुनिया की धरती पर अगर भारत का प्रधानमंत्री जाए और भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार हो तो वहाँ के लोग देशभक्त मानते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं वाह देखो मोदी का डंका बज रहा है। क्या अमेरिका ने, जब अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मोदी मोदी के नारे लगे, वहाँ की पब्लिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, क्या अमेरिका ने उन लोगों को देशद्रोही कह दिया? या मोदी जी यहाँ है और वहाँ के लोग मोदी की तारीफ करते हैं तो क्या वहाँ के लोगों को देशद्रोही कह देते हैं? नहीं कहते। दुनिया भर के देशों में मोदी के समर्थक मौजूद हैं और मोदी का समर्थन करते भी हैं, लेकिन दुनिया भर के किसी देश में उन देशवासियों को, उन भारत के लोगों को जो कि यहाँ के नागरिक भी नहीं हैं, उन देशों के नागरिक हैं, वो मोदी मोदी चिल्लाते हैं लेकिन कोई उनको देशद्रोही नहीं कहता। लेकिन भारत में चंद लोग खैमनेई साहब का अगर पोस्टर लेके घूम लें तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। वो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी बात कह दें तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा दोगलापन क्यों? खैमनेई साहब सुप्रीम लीडर के साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे, एक शियाओं के लीडर भी थे,
धर्म के रिलीजियस लीडर थे, इसलिए उनके प्रति सम्मान है, इनके प्रति लोग अपनी बातें रखते हैं। तो जब मोदी जी का डंका दुनिया में बज सकता है तो खामनेई का डंका भारत में क्यों नहीं बज सकता भाई? या दूसरे देश जो हैं, जो दूसरे राष्ट्रपति हैं, भाई ईरान हमारा शत्रु देश तो था नहीं, तो फिर अगर ईरान के समर्थन में या चंद लोग खड़े हो गए तो उन पर कार्रवाई की बात क्यों करी जा रही है? और क्या होगा अगर ऐसी कार्रवाई उन लोगों पर हो जाए जो दूसरे दुनिया भर के देशों में मोदी मोदी चिल्ला रहे थे? क्या बर्दाश्त कर पाएगा ये देश या इस देश के लोग? अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और वो गलत नहीं है तो ये गलत कैसे है? तो खामनेई साहब का जो है इतना समर्थन क्यों है? ऐसा क्या है भाई भारत में जो खामनेई साहब, वो तो असल में देखा जा रहा है कि सुन्नी लोग भी उतरे हैं, वो तो शिया के वो लीडर थे, सुन्नी क्यों आ रहे हैं? भाई देखो, इस्लाम के दो पार्ट हैं, शिया और सुन्नी है, तो इस्लाम के पार्ट। खामनेई साहब का समर्थन नहीं हो रहा, समर्थन हो रहा है सही चीज़ का, समर्थन हो रहा है। ये कहते हैं ना कि कोई भी रिलीजन है या कोई भी चीज़ है, हम हर फेस्टिवल मनाते हैं अच्छाई के लिए, कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। ईद का त्यौहार क्या है? ईद का त्यौहार गले मिलने का त्यौहार है, तकलीफें भुलाने का त्यौहार है, दुश्मनी भुलाने का त्यौहार है। तो कुल मिला के हर जगह जहाँ अच्छाइयाँ होती है समर्थन उसका किया जाएगा। भाई हम बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करें जो लोगों को मार रहा है, जो बच्चों को मार रहा है, या फिर हम उस अमेरिका का समर्थन करें जिसने हिरोशिमा पे एटॉमिक बम गिरा के आज तक जापान की स्थिति बढ़ा दी, बेकार कर दी और वहाँ के बच्चे आज तक अपंग पैदा हो रहे हैं? उस अमेरिका का समर्थन करें जो भारत पर टैरिफ लगाता है? उस अमेरिका का समर्थन करें जिससे दुनिया भर के देश परेशान है? या उस अमेरिका का समर्थन करें जो आतंकवाद की जड़ में बैठा हुआ है, जो आतंकवाद को पालता है? ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन बनाने वाला कौन? ठीक, अबू बकर अल बगदादी को अल बगदादी बनाने वाला कौन? दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला कौन? तो ये अमेरिका है। अब हम गलत के समर्थन में खड़े हो जाएं, कहें वाह मोदी जी वाह, तो उससे तो बेहतर है कि हम सही की बात करें। आज लोग मोदी के विरोध भी जो कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मोदी से कोई पर्सनली दुश्मनी है। लोग सही का समर्थन करते हैं, बुरे लोगों को अपने आप बुरा लग जाता है, फिर वो मोदी के समर्थक हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन देखा तो ये जा रहा है ईरान कुछ दिनों में कह रहे खत्म हो जाएगा। ईरान तो अमेरिका ने जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म हो जाएगा, कुछ दिन में ईरान बचेगा नहीं। ये गलतफहमी अमेरिका को भी थी, ये वाली गलतफहमी इजराइल को भी थी, लेकिन जब से मिसाइलों के हमले हो रहे हैं ये गलतफहमी अमेरिका की दूर हो गई है।